हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद जेनी टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, वो भी बहुत इन डेप्थ। इस पे सेपरेट वीडियो लाने का मेरा मेन मकसद यही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर और हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वेब के अंदर इन HTML CSS। तो आई थॉट इस पर एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए जिसमें तुम लोग को सारी अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, जिन्होंने HTML CSS अच्छे से नहीं की भी, जिनको अभी फंडामेंटल्स का भी आइडिया नहीं है, दे शुड लर्न दी फंडामेंटल्स फर्स्ट। पहले फंडामेंटल्स पढ़ के आओ, तब इसको कंटिन्यू करो। समझिए यार, पहले फंडामेंटल्स पे एक प्रोजेक्ट बनाओ, पोजीशन को यूज़ करने की कोशिश करो। जहाँ कन्फ्यूजन आए, कम ऑन दिस वीडियो, आपको समझ आ जाएगी कि यार इस वीडियो में पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन हट जाएगी कि यार कितने टाइप्स ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टीज़ होती है और कैसे कैसे यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होता क्या है इसके अंदर? फर्स्टली, हमारे पास मेनली 5 किस्म की पोजीशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी अंडरस्टैंड करते हैं। एक होती है हमारे पास पोजीशन स्टैटिक। समझाता हूँ क्या क्या होती हैं, पहले मुझे लिखने दो, फिर मैं समझाऊंगा एक ही बार। ओके, पोजीशन स्टैटिक हो गई हमारे पास, और पोजीशन रिलेटिव हो गई। देन पोजीशन हमारे पास होती है एब्सोल्यूट। देन पोजीशन होती है फिक्स्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पोजीशन स्टिकी। और हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर कि उसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, फॉर नाउ यही 5 टाइप्स ऑफ पोजीशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। स्टार्टिंग विद स्टैटिक। स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या करती है, पहले ये समझ। और उससे पहले तो पोजीशंस को समझ लो। पोजीशंस होती क्या है? किसी भी एलिमेंट की पोजीशनिंग करनी होती है ना जब वेबसाइट के अंदर, तब हम उसको पोजीशन प्रॉपर्टी देते हैं। पोजीशनिंग से मुराद उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग उसको पोजीशन करना, वेबसाइट के अकॉर्डिंग उसको पोजीशन करना, कहाँ पे वो चीज़ पड़ी होगी, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। खत्म। सबसे पहली होती है हमारे पास पोजीशन स्टैटिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। क्या मतलब सर बाय डिफ़ॉल्ट होती है? मतलब हम जितने भी HTML CSS के अंदर बनाते हैं ना एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट H1 बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, जो मर्जी बनाओ, उन सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या रहती है? पोजीशन स्टैटिक। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती हैं चीज़ें? पोजीशन स्टैटिक। क्या मतलब? इधर आओ मैं समझाता हूँ। मैं अगर फॉर इंस्टेंस मैंने एक डिव लिया और उस डिव के अंदर मैंने एक इमेज रख ली और उसके अंदर मैंने एक हेडिंग रख ली। फिलहाल के लिए समझाने के लिए तो मैं बताता हूँ, या सिर्फ एक हेडिंग ही ले लो, जस्ट इज दैट। ये चीज़ जो होगी ना, बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट HTML के अंदर क्या रहता है? स्टैटिक। बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट क्या रहता है इसके अंदर? स्टैटिक। क्या मतलब सर? हम स्क्रॉल करेंगे, वो स्क्रॉल के साथ ऊपर चला जाएगा। हम उसको जहाँ रखना चाह रहे हैं ना, वो अपनी स्टैटिक पोजीशन को नहीं चेंज कर सकता। क्या मतलब सर? फिर समझाता हूँ। इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हम 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन या पैडिंग, दैट्स इट। इसके अलावा हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं HTML CSS के अंदर, जस्ट एज टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। हमारे पास HTML CSS में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की। हम उनको यूज़ करते हैं चीज़ों को पोजीशन करने के लिए, यहाँ से वहाँ या यहाँ से यहाँ लेफ्ट मूव कराने के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ स्टैटिक के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये प्रॉपर्टी स्टैटिक के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। कैसे? समझाता हूँ, इधर आओ। VS कोड में जाओ, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल सिंपल 3 फाइल्स हैं मेरे पास, और आई थिंक एम्प्टी है। चलो बेस्ट है, ये हटा देता हूँ मैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यूजेज है नहीं। तो ओके, फॉर नाउ एक बॉयलर प्लेट लेके मैं CSS को लिंक कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेता हूँ स्टाइल डॉट सी एस, और यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक डिव ले ली नॉर्मल, की आईडी रख लेता हूँ मैं, फॉर इंस्टेंस बॉक्स। मैंने उसकी क्या आईडी रख दी? बॉक्स। यहाँ पे चला जाता हूँ, मैंने बॉयलर प्लेट ले लिया, इसका भी उसी बॉक्स को कॉल करके मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट देता हूँ 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम लोग को, तो हमारे पास कुछ बॉक्स आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मुझे इस बॉक्स को थोड़ा सा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वैसे नॉर्मली क्या यूज़ करते हो तुम लोग?
ठीक है, मैं तो ख़त्म करता हूँ। नॉर्मली क्या यूज़ करते हो, नॉर्मली क्या करते हो, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, 200 पिक्सल आगे मूव कर जाएगा। दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कहते हैं हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। मैंने टॉप से इसको दे दिया कितने पिक्सल, 200 पिक्सल, तो इसको टॉप से 200 पिक्सल नीचे आना चाहिए, बट ये नहीं आएगा। क्यों, समझाता हूँ। ये देखो, इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक करके बॉक्स पे इंस्पेक्ट करो, और मैं इसके CSS में चला जाता हूँ, और गौर से CSS को देखो। मैंने टॉप प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, अगर गौर से देखो ना इस CSS को, इसमें मैंने टॉप प्रॉपर्टी अप्लाई की है, बट वो विजिबल नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई इस पर। बाकी सब इम्प्लीमेंटेड है, ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। क्यों, इसकी रीज़न दी हुई है उसने। द पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स टॉप फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। चाहे आप टॉप लिखो, लेफ्ट लिखो, बॉटम लिखो, राइट लिखो, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक के ऊपर ये चीज़ें कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती। दैट्स इट, सिंपल। सर अगर यहाँ H1 होता तो वो भी स्टैटिक रहेगा, हाँ। देखो H1 आया ना, ये भी स्टैटिक ही है। यहाँ पे जाके H1 को मैं देता हूँ टॉप से 30 पिक्सल, टॉप से 30 पिक्सल। जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे पास, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, स्टैटिक। देख, इंप्लीमेंट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके इस हेडिंग के ऊपर। क्यों, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक है। तो समझ आ गई, ठीक है सर। बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ वेबसाइट के ऊपर क्या रहती है, हमारे पास वेबसाइट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ स्टैटिक रहती है। दैट्स इट। ठीक है सर, समझ आ गई। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ वो स्क्रीन के साथ अपनी मर्जी से जाए, लेकिन हम उसको यहाँ वहाँ पोजीशन नहीं कर सकते विदाउट मार्जिन एंड एवरीथिंग एल्स। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव। हमने स्टैटिक पढ़ लिया, अब हम आते हैं पोजीशन रिलेटिव को पढ़ने के लिए। पोजीशन रिलेटिव क्या होता है समझते हैं। पोजीशन रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि इसको हम, ये फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक बॉक्स है, और मैं इसको पोजीशन क्या दे दिया है, रिलेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी पोजीशन अपनी स्क्रीन के रिलेटिव हो जाएगी। क्या मतलब सर, इसको फिर हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की तरफ मूव करवा सकेंगे। दैट्स इट। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम इसको मूव करवा सकेंगे। इसको फिर खुली छूट मिल जाती है, ये भी स्क्रीन का रिलेटिव कहीं पे भी मूव कर जाता है। दैट्स इट, सिर्फ रिलेटिव का काम इतना ही होता है। स्क्रीन का रिलेटिव, आओ ज़रा, बॉक्स था, इसको पहले मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इंप्लीमेंट किया, नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन की रिलेटिव, इसकी पोजीशन मैंने क्या कर दी, रिलेटिव। अभी तो कुछ इंपैक्ट नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने टॉप बॉटम नहीं अप्लाई किया। अब मैं करता हूँ टॉप से आ जा 300 पिक्सल, तो टॉप से वो किधर मूव कर गया, 300 पिक्सल। इंस्पेक्ट करके देखो तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा होगा, ये देखो वर्किंग में। अगर मैं इसको कहूँ लेफ्ट से ले जा 300 पिक्सल, तो देखो लेफ्ट से 300 पिक्सल आगे मूव कर। दैट्स इट। पोजीशन रिलेटिव का काम क्या होता है, उसको हम कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं। ओके सर, अब समझ आ गई, इसका यूजेज मुझे समझ आ गया। अगर मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें मुझे कुछ ऐसी सेक्शन बनाना पड़ गया जहाँ पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं और अलग अलग जगह पे पड़ी हुई हैं, तो व्हाट आई कैन डू, मैं किसी भी चीज़ को पोजीशन रिलेटिव देकर उसको स्क्रीन के अकॉर्डिंग मूव करवा सकता हूँ। दैट्स इट, सिंपल। मैंने इसको कहा बेटा इधर आ, तू इधर आ 1 मिनट। मैंने इसको कहा टॉप से आ जा 50% पे, कहाँ आ जा 50% पे, तो ये बॉक्स टॉप से कहाँ पे आ गया, 50% नीचे आ गया। ये इसका 50% है, 50% ये है, वाइट है, सॉरी एक सेकेंड, 50% ये है, और यहाँ से आगे 50% शुरू हो जाता है। दैट्स इट, ये हमारा 50% स्क्रीन है, तो टॉप से 50% पे आ गया बॉक्स, सिंपल। तो ये क्या कर रहे हैं हम, पोजीशन रिलेटिव को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को मूव करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, सिंपल। यही काम है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं सिर्फ पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट के अंदर। इसको समझते हैं पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का काम क्या होता है। अब आते हैं समझते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है और एब्सोल्यूट करेगा क्या। आओ ज़रा, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे 3-4 बॉक्स बना देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और काफ़ी सारे इसी में कंफ्यूज होते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क है। वैसे तुम लोगों को कोई इतना खासा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन आएगा, बताऊँगा क्या फ़र्क है। अगर मैं रिलेटिव की जगह कर दूँ एब्सोल्यूट, तब भी तो वही सब कुछ हो रहा है जैसे रिलेटिव पे कर रहे थे हम। ये देखो, टॉप से 30% पे आ जाओ तो 30% पे आ जाएगा, लेफ्ट से 600 पिक्सल पे चले जाओ तो 600 पिक्सल पे चला जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे भी तो मूव ही कर रहे हैं जैसे पहले मूव कर रहा था, लेकिन डिफरेंस क्या है समझाता हूँ। एक मुझे एक चीज़ बनाने दो तो बहुत अच्छी समझ आएगी तुम लोग को। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक
कुछ बॉक्सेस हैं, एक मेन बॉक्स है, उसके अंदर मैं 6 बॉक्सेस बना या 4-5 बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3, 4, 5, 5 बॉक्सेस बना लेते हैं फिलहाल के लिए। बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5, दैट्स इट। सिंपल CSS में गया और मैंने किया बॉक्स, विड्थ दे दी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल नहीं, विड्थ दे देते हैं इसको 60%, हाइट दे देते हैं इसको, एक सेकंड मुझे तो, हाइट दे देते हैं इसको 200 पिक्सल बहुत होगा। और बैकग्राउंड कलर मैं बॉक्स को अलग अलग दे दूंगा, मेरे पास 4-5 बॉक्स हैं तो मैं कर लूँगा बॉक्स 1, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, पहला बॉक्स मेरा रेड कलर का आना चाहिए। विड्थ दे दी, हाइट दे दी। प्रॉब्लम ये है मुझे एक मेन बॉक्स बनाना है, इसको नाम दे दूंगा मेन बॉक्स, और यहाँ पे मैं एक क्लास भी ले लेता हूँ और इसको नाम दे दूंगा सिर्फ बॉक्स, और ये सबको डिफाइन कर दूंगा। बल्कि एक काम करता हूँ, मल्टी सेलेक्ट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ मैं, ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके मैंने दे दी क्लास, और मैंने इन सबको एक क्लास दे दी बॉक्स, ताकि मैं उससे इसको डिज़ाइन कर सकूँ। यहाँ पे मैंने बॉक्स कर दिया तो क्लास दिए मैंने, तो डॉट क्लास कर लूँगा, अब आएगा बॉक्स, दैट्स इट। तो मेरे पास कुछ 6 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं, तो 3 4 कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, 5 बॉक्सेस आ गए। तुम लोग को पूरी रेड स्क्रीन आ गई क्योंकि इनके बीच में स्पेसिंग नहीं है। तो अगर मैं बॉक्स को दे दूँ मार्जिन पिक्सल का, तो सब में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी, समझ आ जाएगी। और इनके कलर चेंज कर लेते हैं, एक को रेड कर लेते हैं, सेकंड को कर लेंगे येलो, थर्ड को कर लेंगे ग्रीन, कलर कर लेंगे ब्लू, लास्ट वाले को कर लेंगे पिंक। तो रेनबो कलर्स आ चुके हैं हमारे पास, 5 बॉक्सेस आ गए हैं। अब समझते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है। मैंने इतनी मेहनत पोजीशन एब्सोल्यूट समझाने के लिए की है, बहुत अच्छी समझ आएगी, गौर से देखना इस चीज़ को। चलो आओ, पहले यहाँ समझ लो पोजीशन एब्सोल्यूट करेगा क्या। मैंने क्या किया, एक मेन बॉक्स लिया, एक मेन डिव लिया, ऐसा ही है। उस मेन डिव को मैंने विड्थ हाइट कुछ भी नहीं दी, उसके अंदर मैंने कुछ बॉक्सेस बना लिए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड अप टू सो ऑन, जो भी मेरे 5 बॉक्स, सबको अलग अलग कलर दे दिए, दैट्स इट, यही किया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक बॉक्स को जाके मैं दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। क्या दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। चलो मैं ग्रीन वाले बॉक्स को दे रहा हूँ पोजीशन क्या, रिलेटिव। ग्रीन वाले बॉक्स को मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, तो तुम लोग को कुछ फर्क नजर नहीं आएगा, देख लो, कख फर्क नहीं आएगा। फर्क कब नजर आएगा, जब ये देखो मैंने कहा उसको टॉप से आ जा 20 पिक्सल, तो ये उठ के कहाँ पे चला जाएगा, टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ जाना चाहिए इसको, इसको टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ जाना चाहिए। मेन डिप से इसको निकाल के अब टॉप से 20 पिक्सल, तो ये टॉप से अपनी जगह से 20 पिक्सल नीचे आ गए, दैट्स इट। अगर मैं करता हूँ कि टॉप से आ जा 50 पिक्सल, 500 पिक्सल, तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितने पिक्सल नीचे चला गया वो, 500 पिक्सल नीचे चला गया, दैट्स इट। लेकिन मैंने अभी सिर्फ इसको कितना दिया, टॉप से 20 पिक्सल, तो वो अपनी स्क्रीन के मुताबिक 20 पिक्सल अपनी पोजीशन छोड़ के नीचे चला गया। मैं पोजीशन रिलेटिव को चेंज करके सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसको एब्सोल्यूट, बॉक्स सीधा उठ के टॉप पे चला गया, सीधा उठ के कहाँ चला गया, टॉप स्क्रीन पे। सर ये क्यों गया, ये देखो बिल्कुल रेड के ऊपर आ गया, क्यों गया, समझो, अब समझ आएगी तुम। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, अगर किसी चीज को आप दोगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने नियरेस्ट पेरेंट को ढूंढेगा जिसका पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ भी लगाओ। पोजीशन एब्सोल्यूट की स्टैटिक के साथ नहीं बनती, वो कहता है मैं स्टैटिक की सुनूंगा ही नहीं, वो कहता है मैं एब्सोल्यूट की सुन लूंगा, वो कहता है मैं रिलेटिव की सुन लूंगा, फिक्स की सुन लूंगा, स्टिकी की सुन लूंगा, लेकिन मैंने इसकी सुननी ही नहीं है स्टैटिक की। और हमें पता है बाय डिफॉल्ट हर चीज़ क्या होती है, पोजीशन रिलेट सॉरी पोजीशन स्टैटिक होती है हमारे पास बाय डिफॉल्ट हर चीज़। तो उसने क्या किया, अपने नियरेस्ट पेरेंट को ढूंढने की कोशिश की, बॉक्स 3 को दिया ना हमने,
इसका नियरेस्ट पेरेंट कोई है ही नहीं। फॉर इंस्टेंस मैं दे भी देता हूँ, ये लो, मैंने एक पेरेंट बनाया इसका, जिसको मैंने नाम दे दिया मेन। मेन बॉक्स कर लेता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको एक पेरेंट दे रहा हूँ, तो ये पेरेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्टैटिक ही है। तुम्हें पता है इसको मैंने कोई पोजीशन वगैरह नहीं दी हुई। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैंने कहा हैश मेन बॉक्स, और मैंने इसको विड्थ दे दी फॉर इंस्टेंस 90%, हाइट दे देता हूँ मैं फ़िलहाल इसको, हाइट दे देते हैं कुछ कुछ 90% की हाइट भी दे देते हैं। और सिर्फ बॉर्डर दूंगा मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आना चाहिए, देख लो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है। और अगर मैं इसको भी थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दूँ, या सिर्फ मार्जिन देता हूँ, मार्जिन दे 3 पिक्सल, दैट्स इट। तो ये ग्रीन बॉक्स जो है ना, मैंने किसको पोजीशन रिलेटिव दिया था, ग्रीन बॉक्स को, ऐसा ही है। ये देखो, सॉरी एब्सोल्यूट किसको दिया था मैंने, ग्रीन बॉक्स को दिया था। तो ये अपने बॉक्स की भी नहीं सुन रहा। पेरेंट तो इसका ये है ना, ये जो मैंने बैकग्राउंड पे बनाया है इसको, तो इसकी सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि उसकी पोजीशन स्टैटिक है बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्टैटिक है। तो फिर ये किसके पास गया, बॉडी के पास गया, बॉडी की भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है। फिर ये किसके पास गया, HTML के पास गया। सबसे बड़ा कौन है इन सब में, समझो एक बात को। अभी ग्रीन के ऊपर हूँ मैं, ये ग्रीन बॉक्स है नंबर 3, इसका कोई पेरेंट है, हाँ है, ये है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है, उसकी सुनेगा ही नहीं, उसके ऊपर जाएगा, बॉडी के पास चला गया। बॉडी के पास गया, बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट क्या पोजीशन, स्टैटिक। उसको छोड़ के फिर उसके अब्बे के पास जाएगा। किसके पास गया, HTML के पास। HTML के पास गया, HTML ने क्या कहा, मेरी भी पोजीशन स्टैटिक है। तो HTML के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, HTML के HTML के ऊपर कोई पेरेंट है ही नहीं। तो उसने कहा भाई मेरे नगड़ो लग जा, मतलब मेरे ही पर्सपेक्टिव पे आ जा, मेरे मेरे हिसाब से चल ले, दैट्स इट। तो वो किसके हिसाब से उसने पोजीशन पकड़ लिया है, HTML के हिसाब से। अगर मैं यहाँ जाके इस मेन डिव को, जो ये पेरेंट है इनका, ये वाला जो पेरेंट है मेन बॉक्स, इसको मैं जाके दे दूँ पोजीशन रिलेटिव, क्या दे दूँ, पोजीशन रिलेटिव, स्टैटिक के अलावा कुछ भी रख दो। मैंने जैसी पोजीशन रिलेटिव किया, देखो ग्रीन बॉक्स उठ के अब किसके रिलेटिव चलना शुरू हो गया, ग्रीन बॉक्स मेन डिव के, जो मेन बॉक्स था ना मेरा, उसके अकॉर्डिंग लगना शुरू हो गया। दैट्स इट, सिंपल। पोजीशन एब्सोल्यूट करता ही क्या है, इन शॉर्ट टर्म, दोबारा बताऊं, वो अपने नियरेस्ट पेरेंट की सुनता है जिस स्टैटिक के अलावा हो, जिसकी पोजीशन स्टैटिक के अलावा उसकी सुनेगा, दैट्स इट, सिंपल। ओके सर, समझ आ गया, आगे जाके वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तुम लोग को समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, कोई मसला ही नहीं है। और क्या है, आओ ज़रा, मैं ज़रा वापस आता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको एब्सोल्यूट से हटा के। आई होप समझ आ गई होगी, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को चीख चीख के। अब भी ना समझ आए तो चित्तर मारे बंदा तुम लोगों को, खैर। लेकिन अब अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, दैट इज़ पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स क्या करता है, समझो यार, कुछ भी नहीं है। मैंने फ़िलहाल दे दिया येलो को पोजीशन फिक्स, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ये देखो येलो वहीं पे फिक्स्ड हो चुका है, बाकियों ने उसकी जगह पकड़ ली है, येलो अपनी जगह फिक्स हो गया। मैं स्क्रीन स्क्रॉल करता रहूँ ना ज़रा, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे 5-6 ब्लॉक और बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल ऑल्ट डुप्लीकेट कर दिए, ये देखो आप थोड़ा ज़्यादा घूम लेगा, ये देखो येलो अपनी जगह पे क्या है, फिक्स्ड है। क्या सर इस पर टॉप बॉटम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इधर आओ। येलो पे मैंने दे दिया टॉप से आ जा, टॉप से नहीं करते इसको, जस्ट लेफ्ट से मूव करवा लेते हैं इसको। लेफ्ट से 300 पिक्सल आगे मूव कर जाओ, तो ये देखो लेफ्ट से 300 पिक्सल आगे। स्टैटिक के अलावा हर चीज़ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लग जाता है, लेकिन ये अपनी जगह पे क्या है, फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से नहीं लेगा, दैट्स इट, सिंपल। तो ये होती है पोजीशन स्टैटिक। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़, सॉरी पोजीशन फिक्स की बात की थी मैंने। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ पोजीशन स्टैटिक। पोजीशन स्टैटिक क्या करता है, सॉरी स्टिकी क्या करता है, इसको समझो। पोजीशन स्टिकी क्या करता है, यहाँ पे आओ और फॉर इंस्टेंस मैंने इसको दे दिया पोजीशन स्टिकी, येलो को ही देते हैं पोजीशन स्टिकी। कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा सर, वो देखें येलो तो फिर भी जा रही है, तो स्टिकी हो ही नहीं रहा। चाहता हूँ क्यों नहीं हो रहा, इधर आओ। इसको मैंने कहा स्टिकी हो जा, कहाँ पे, टॉप पे आके, टॉप के 0 पिक्सल पे जैसे ही पहुंचे ना तो स्टिकी हो जाइए, देखो। ये अब क्या करेगा, अपने टॉप पे जैसे ही पहुंचेगा ना, और जो मैंने इसको टॉप से दिया होगा वहाँ स्टिकी हो जाएगा, ये देखो। ये कहाँ पे यूज़ होता है, नैब बार देखें ना, अक्सर हम जब नैब बार शोर होता है, जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो नैब बार अपनी जगह स्टिकी हो जाता है और बाकी चीज़ें स्क्रॉल हो रही होती हैं,
दैट्स इट, वो पोजीशन स्टिकी यूज़ कर रहा होता है। अगर मैं कहूँ टॉप के 20 पिक्सल पे आके स्टिकी हो जाए, कहाँ पे, तो वो टॉप का 20 पिक्सल जैसे ही टच करेगा वहाँ स्टिकी हो जाए। देखो 20 पिक्सल की स्पेस है, यहाँ पे स्टिकी हो गया, बाकी चीज़ें मूव कर रही हैं। दैट्स इट, ये होता है हमारे पास पोजीशन स्टिकी। इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा तुम लोग के लिए, तो फिर काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ में फिर भी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा